हाय एवरीवन, वेलकम टू अरशान क्लासेस। आई एम अरशान अली, आपका अपना स्क्वायर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज अपन केमिस्ट्री का कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो केमिकल फार्मूला होते हैं, आप देखते होंगे केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में, वो आपको ज़रूर ये ना सोचते होंगे आप कि ये केमिकल फार्मूला बनते कैसे हैं। हाउ टू मेक एनी केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला बनते कैसे हैं। जैसे कि जब रिएक्शन क्वेश्चन में दी जाती हैं, ज़्यादातर 9th क्लास में या 10th क्लास में जब पेपर में क्वेश्चन आता है, तो रिएक्शन अगर दे दिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप बैलेंस कर देते हो। बट अगर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन ना दी गई और उस क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया हो, लैंग्वेज की फॉर्म में दिया गया हो, तो आपको दिक्कत होगी। तब तो आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपन को ज़रूरत पड़ती है केमिकल फार्मूला की। अब केमिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं, इस वीडियो में अपन पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच सके मेरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिकल फार्मूला बनता कैसे है। एक मिनट क्वालिटी देख ले, क्वालिटी कैसी आ रही है वीडियो की। एकदम मस्त सब कुछ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला देखो वैलेंसी। वैलेंसी अगर अपने डिटेल टॉपिक छेड़ेंगे इसका तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बिल्कुल एटम वगैरह, और एटम के अंदर जाते हैं तो वैलेंसी वगैरह सब पता करना पड़ता है, चार्ज वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो वैलेंसी पढ़ते हैं अपन। लेकिन यदि मोटा मोटा आपको सिर्फ केमिकल फार्मूला ही बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, वैलेंसी को थोड़ा मोटा मोटा तरीके से समझ सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है, अभी मैं देखो, ये जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं यहाँ पे लिखे हुए जितने भी, इन सभी की वैलेंसी वन है। ठीक है, ये जितने भी हैं, अभी जितने भी वन वैलेंसी वाले हैं कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, उनको याद करना है आपको। फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे केमिकल फार्मूला बनता कैसे है। देखिए, सोडियम है। अब सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो देखो Na प्लस, क्या होता है Na प्लस, Na प्लस होता है। अब ये प्लस का मतलब क्या है, ठीक है, आप यही समझेंगे, यही क्या है, वैलेंसी है। ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि वैलेंसी है ये Na प्लस। अब प्लस का मतलब क्या होता है, ये प्लस क्या है भाई, प्लस का मतलब ये है कि सोडियम जो एलिमेंट्स है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देना चाहता है, ये समझ लीजिए आप, बस इतना। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव है, यानी जो पॉजिटिव चीज आपको दिख रहा है, ये अपना, इसके पास, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो किसी को देना चाहता है। ये समझो वैलेंसी क्या है सोडियम की अभी के लिए। ठीक है, अगला है पोटेशियम। पोटेशियम के प्लस होता है भाई, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो देना चाह रहा है। सिल्वर Ag प्लस, कॉपर सी प्लस। कॉपर की कई फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कॉपर 1 है, कॉपर 2 एंड ऐसे। ठीक है, तो ये कॉपर फर्स्ट वाले की क्या होती है, वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, अब है अमोनियम। अमोनियम मतलब NH4। NH4 ये तो बाबू आपको याद करना पड़ेगा ही, यानी कि ये तो पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, NH4 इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, NH4 प्लस। हाइड्रोक्साइड OH माइनस। अब ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि हाइड्रोक्साइड जो है, OH जो है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, वो पूरी करना चाहता है भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। ठीक है, अब है नाइट्रेट, NO3 माइनस, NO3 माइनस। ठीक है, अब अपना आ जाता है हाइड्रोजन। सॉरी, ये देखो कैसे क्या किया, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या होती है वैलेंसी 1, H प्लस, एंड हाइड्राइड H माइनस, एंड क्लोराइड Cl माइनस, एंड ब्रोमाइड Br माइनस, एंड आयोडाइड I माइनस, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। माइनस का मतलब, प्लस का मतलब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए आप इसको। फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद अपने वैलेंसी 2 वाले देखेंगे, कौन कौन से 2, जिनकी वैलेंसी 2 होती है वो कौन से एलिमेंट्स हैं। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या फिर इसको लिख भी सकते हैं मेरे साथ में। आप इसको समझ लीजिए, सोडियम का क्या होता है Na प्लस, पोटेशियम के प्लस, सिल्वर Ag प्लस, कॉपर Cu प्लस, अमोनियम NH4 प्लस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस एंड नाइट्रेट NO3 माइनस एंड हाइड्रोजन H प्लस एंड हाइड्राइड H माइनस, ठीक है, क्लोराइड Cl माइनस एंड ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ठीक है। मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लग रही है, मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। 1 2 3, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं जिनकी वैलेंसी 2 है, यानी 2 वैलेंसी रखते हैं, ठीक है। तो 2 वैलेंसी का मतलब क्या होगा, अभी देखो, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होगा Mg2+। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा है, वो किसी को देना चाहता है, इसका मोटा मोटा ये मतलब है, ठीक है। अभी वैलेंसी के लिए कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन, अब देखो मैंने बोला था वो आयरन फर्स्ट था तो उसकी वैलेंसी कितनी थी, Fe+1, एंड ये आयरन सेकंड है तो इसकी क्या होगी, Fe2+। अभी एग्जाम भाई वीडियो छोड़ के मत जाना, अभी एग्जाम्पल जब देखोगे ना आप तो आपको मजा आ जाएगा एकदम, मजे मजे एकदम। कॉपर देखो Cu2+ एंड लेड Pb2+ और बेरियम Ba2+, ठीक है। कार्बोनेट CO3 2-। अब देखो कार्बोनेट जो है उसके 2 है वैलेंसी, क्या मतलब है इसका, यानी कार्बोनेट को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, ठीक है। अब देखो सल्फाइड है तो इसका क्या होगा, SO3 2- और सल्फेट SO4 2- एंड ऑक्साइड O2- एंड सल्फाइड, सॉरी भाई, S2-, ठीक है। तो ये जिनकी वैलेंसी 2 है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अपनों ने देख लिए, ठीक है। अब ये नोट करो, फिर 3 वाले की देखते हैं, फिर एकदम एग्जांपल कर लेंगे सभी के, फिर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अभी आप ये करना आपको बहुत ज़रूरी है बाबूजी, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी 1 मिनट में 30 सेकंड के बाद आपके पास एग्जाम्पल सामने होगा और आपको पता लग जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस है क्या केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ना तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। 1 2 3, ठीक है, रफ कर दूं रफ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ऐसे एलिमेंट्स ये 4 इनकी वैलेंसी क्या है 3, इसी की जरूरत पड़ेगी आप सिर्फ बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। आयरन, आयरन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब थर्ड वाले की Fe3+, फॉस्फेट PO4 3-, नाइट्राइड N3, सॉरी N3-, ठीक है। अब देखो क्या है, अब एग्जाम्पल देखो, आपको ये समझ में आ गया ना क्या होता है सब कुछ, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप प्लीज एक बार अगर आपको ये सभी चीज समझ में आ गई तो प्लीज आप एक बार मुझको बता दो। देखो एल्युमिनियम की Al3+, का मतलब क्या है कि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, वो किसी को देना चाहता है, ठीक है। आयरन की Fe3+, फॉस्फेट की PO3- एंड नाइट्राइड की, सॉरी 3 कैसे लिख दिया, 3-, ठीक है। 3- का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की नाइट्राइड को जरूरत है। अब देखो एग्जांपल, अब जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ऐसे तो ही देखो होता है आपके पेपर में, सोडियम ऑक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इनकी रिएक्शन करा देते हैं, खाली नाम देते हैं और कहते हैं फिर बैलेंस करो। तो आपको जब इसके फार्मूला, केमिकल फार्मूला ही पता नहीं होंगे तो आप कैसे कर सकते हो बैलेंस रिएक्शन, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही यानी लैंग्वेज को देख के, यानी शब्दों को पढ़कर एकदम केमिकल फार्मूला बना देना, यही टेक्निक है, ठीक है। अब देखो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम का सिंबल पहले क्या होता है बताओ, Na, ऑक्साइड का O, ठीक है। अब सोडियम की कितनी होती है बैलेंसी बताइए, +1,
और ऑक्साइड की -2। अब दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे और इसकी इससे। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Na2O। बाबू ये सिंबल नहीं लगाते हैं, ठीक है, Na2O बन गया फॉर्मूला। देखो कितना सरल है ये, समझ में आया ना, Na2O। अगला एग्जाम्पल है अपना सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का पहले सिंबल लिखो Na, फिर इसकी वैलेंसी कितनी होती है +1, और क्लोराइड का सिंबल लिखो Cl, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, NaCl। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, ठीक है। अब है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल लिखो Ca, एंड इसका जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है +2, एंड ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है -2, -2 माइनस +2 कट गया, क्या आएगा फॉर्मूला बाबू CaO। ठीक है, CO। अब आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम की K+ यानी K+ मतलब +1 वैलेंसी, एंड हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है, वैलेंसी क्या होगी -1। क्रॉस कर दो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा KOH, ठीक है। तो आपको अगर ये इतना समझ में आया तो प्लीज आप इसको नोट कर लो। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है यार वैलेंसी में ये केमिकल फार्मूला बनाने में, तो आप तुरंत मुझे कमेंट करो ना। कमेंट किस लिए बना होता है भाई, कमेंट करो, आपको इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ठीक है। तो आपको प्लीज कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना, और ये रफ करो, फिर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसको प्लीज आप इसको नोट कर लो, फिर मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है। अब रफ करता हूँ इसको। अब देखो भाइयों, कुछ और भाई नहीं दोस्तों, जो भी कुछ है आप में दोनों साथ साथ देखो। सिल्वर नाइट्रेट, कुछ और एग्जाम्पल देखो, माइक लगा देता हूँ। देखो सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर का पहले क्या लिखो सिंबल, सिंबल क्या होता है Ag, ठीक है, और नाइट्रेट NO3, ठीक है। सिल्वर की +1, NO3 की -1, क्रॉस क्रॉस, एटलीस्ट क्या आएगा आंसर AgNO3 फॉर्मूला आ गया इसका, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर की, ये सेकंड वाला, ये सेकंड है तो कॉपर सेकंड लेना है आपको। कॉपर का 2+, अब सिंबल लिखने की तो जरूरत नहीं ना, सल्फेट -2, ऐसे 4 2 माइनस होता है ना, तो -2 हो गया ना, ये खत्म। तो क्या आ जाएगा इसका भाई बताओ, क्या आएगा CuSO4, क्योंकि +2 -2 कट गया, CuSO4, कॉपर सल्फेट हो गया। कैल्शियम फॉस्फेट, अब सिंबल लिख लो, क्योंकि ये तो तुम्हें दिक्कत हुई, मुझे भी दिक्कत हुई बताने में थोड़ा सा, ठीक है। कैल्शियम +2 हो गया, ठीक है, एंड फॉस्फेट PO4 3- हो गया, तो इधर नहीं लगाना, ये बैलेंस है, तो कितना आ जाएगा -3 बैलेंस आ गई। अब क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा Cu3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, का होल ट्वाइस, ये आया कंप्लीट इसका। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na+1 एंड कार्बोनेट CO3 -1, क्या आ जाएगा NaCO3, ठीक है, ये कट जाते हैं +1 -1। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr -1 +1 कट गया, क्या आया AgBr, सिंपल है भाई, ठीक है। अमोनियम NH4 +1 होता है ना, Cl क्लोराइड -1 +1 -1 कट गया, क्या आएगा फॉर्मूला NH4Cl। बताओ कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं भाई, सब सिंपल है ये बहुत, ठीक है, सब हलवा चीज है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब बताना आप मुझे इसमें कहाँ पे कोई दिक्कत है आपको, और कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज मुझे कमेंट करना। तो गर्मी हो रही काफी, आवाज भी थोड़ा सा चेंज हो गया, गला खराब था थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना और बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री कुछ और लेके आऊंगा,
और आप आज से आप केमिकल फार्मूला, कोई भी केमिकल फार्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है। और वैलेंसी की बात रही तो आप मोटा मोटा जो मैंने समझाया वही समझ लीजिए। और अगर डिटेल वीडियो कुछ बेसिक केमिस्ट्री की चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। प्लीज़ आप मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर करना। लव यू झम्मे से। देख लो नीचे तक का दिख रहा है भाई, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच, लव यू झम्मे से।